गर्मी अपनी हदों को छू रही थी। लोग खलीफा वक्त के दरबार में इंसाफ लेने के लिए जमा थे। इतने में अचानक एक अजीब मंजर सामने आया। दो नौजवान एक कैदी को घसीटते हुए लाए। उसके हाथ बंधे थे, चेहरा जर्द, निगाहें नीची। दोनों नौजवान जोर से पुकारे, ये हमारे बालिद का कातिल है, हमें इंसाफ चाहिए। पूरी दुनिया के हुक्मरान होने के बावजूद हज़रत उमर निहायत सुकून से कैदी की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, सच बताओ, क्या तुमने उनके वालिद को कत्ल किया है? कैदी ने सर झुकाकर कहा, जी कत्ल किया, मगर गलती से। उनकी ऊँटनी मेरी ज़मीन में आ गई। उन्होंने मुझे मारा और मैं गुस्से में आपे से बाहर हो गया और नादानी में उन्हें मार दिया। कानून वाज़े था, क़िसास यानी मौत की सज़ा। मगर यहाँ से वाक़या बदल जाता है। कैदी ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे घर में एक कीमती अमानत रखी है। मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे दें, मैं अमानत वापस करके लौट आऊँगा। दरबार में शोर मच गया। कोई कातिल कभी वापस नहीं आता, ये तो भाग जाएगा। हज़रत उमर ने लोगों से पूछा, कौन है जो उस शख्स की ज़मानत देगा? सन्नाटा छा गया। फिर पीछे से एक आवाज़ आई, मैं ज़मानत देता हूँ। सबकी नज़रें जिस शख्सियत पर पड़े वो थे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी। 3 दिन गुजरते गए, मदीने में बेचैनी बढ़ती गई। असर का वक्त करीब था। सबको यकीन हो चुका था कि कैदी भाग चुका है। मगर तभी दूर से मिट्टी का गुबार उठा और कैदी दौड़ता हुआ वापस आ रहा था। दरबार में खामोशी छा गई। हज़रत उमर ने पूछा, तुम फरार हो सकते थे, फिर क्यों वापस आए? कैदी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने वादा किया था और मुसलमान अपना वादा नहीं तोड़ता। हज़रत उमर ने दोनों नौजवानों की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आज हमने देखा कि कातिल भी वादा निभा सकता है। हम उसे माफ़ करते हैं। हज़रत उमर की आंखें भर आईं और फरमाया, आज मदीना में 3 लोगों ने ईमान को जिंदा कर दिया। कातिल ने वादा पूरा करके, अबू ज़र ने एक अजनबी की ज़मानत देकर, और तुम दोनों ने बदले के बजाय माफ़ी देकर।